हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल टॉप एडू पे। और आज हम लोग देखेंगे 1 जनवरी 2024 का डेली करंट अफेयर्स। और आज साल का सबसे पहला दिन है, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और यूपी में बहुत बड़ी पुलिस भर्ती वैकेंसी आई है, तो उसके लिए विशेष तौर पर ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यूपी पुलिस के लिए नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स आते हैं, तो ये सेशन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है, यानी रिजेक्ट कर दिया है उसका पार्ट बनने से। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है इथोपिया, अर्जेंटीना, ईरान, मिस्र। तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, और इनका नाम है जेवियर माइली। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ है और उसमें जीत हासिल की है जेवियर माइली एज ए प्रेजिडेंट। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। अभी जेवियर माइली ने क्या किया कि 1 जनवरी 2024 से 6 नए सदस्य शामिल होने वाले थे। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रिक्स में। वो कौन कौन से देश थे? अर्जेंटीना था, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 6 देश ब्रिक्स के पार्ट बनने वाले थे। कब से? 1 जनवरी से, यानी आज के दिन से। लेकिन अर्जेंटीना ने उससे पहले ही ब्रिक्स के नेताओं को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है कि अब हम शामिल नहीं होंगे ब्रिक्स में। तो ये एक तरह से एक बड़ा न्यूज है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जहन में रखिएगा। आगे देखते हैं, इन 4 ऑप्शंस जो थे कंट्री थे, तो इनके स्टैटिक भी देख लें कि क्या इनकी कैपिटल और करेंसी होती है। तो इथोपिया की अगर बात करें, तो इथोपिया की राजधानी होती जो है अदिस अबाबा होती है, और करेंसी जो है बिर है। और यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है अबी अहमद। ठीक है, याद रखिएगा, अदिस अबाबा कैपिटल है इथोपिया का, और करेंसी बीर होती है। और अर्जेंटीना की जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, तो बात करें कि ब्यूनस आयरिस कैपिटल होती है, और अर्जेंटीन पेसो होती है यहाँ की करेंसी। और अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट कौन है अर्जेंटीना के, तो जेवियर माइली हैं। इसके साथ 2 और ऑप्शन थे जो ये भी मेंबर बन रहे हैं ब्रिक्स के। तो ईरान है, और ईरान की राजधानी तेहरान है, और करेंसी रियाल होती है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हसन रूहानी हैं। और मिस्र की बात करें तो इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। और यहाँ की करेंसी कैरो होती है, और करेंसी क्या होती है? पाउंड होती है। और अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और लगातार ये तीसरी बार जीत हासिल किए हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं मिस्र के। और ब्रिक्स की अगर बात करें, तो ब्रिक्स कितने देशों का ऑर्गेनाइजेशन है? 5 देशों का ऑर्गेनाइजेशन, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 2010 में ये साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना था। पहले ये केवल 4 देशों का समूह था ब्रिक। और पहली बार 2009 में रूस में इसकी पहली बैठक हुई थी, और दूसरी बैठक ब्राज़ील में हुई थी, और तीसरी बैठक चाइना में हुई थी। और चाइना में होने से पहले साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था 2010 में ब्रिक्स के पार्ट के तौर पर। ठीक है, और 6 देशों को और शामिल किए जाने की बात की जा रही थी, जिसमें अर्जेंटीना ने अपने आप को बाहर कर लिया शामिल होने से पहले। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। हाल ही में किस शहर में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है? आपके सामने आज भोपाल में, सूरत में, नई दिल्ली में, मुंबई में। तो इसका सही आंसर है सूरत। ठीक है, ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, दिव्य कला मेला किया जाता है। और ख़ास तौर पे उन कारीगरों के लिए जो दिव्यांग हैं, वो कारीगर कलाकार इसमें अपने आर्ट और प्रोडक्ट बनाते हैं, और आर्थिक रूप से उनको मजबूत किए जाने हेतु और उनकी कला को चारों तरफ दिखाने के लिए ये आयोजन किया जाता है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। और ये सूरत में अभी आयोजन किया गया है 12वां दिव्य कला मेला। और सूरत की अगर बात करें, तो अभी हाल ही में वहाँ पे एक बिल्डिंग का अनावरण किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, जिसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय ऑफिस बन गया है। पहले पेंटागन हुआ करता था दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में है, सूरत डायमंड बोर्स के नाम पर ये सूरत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसको पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर यानी एक्स ऑफिसियो चांसलर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आप लोगों के सामने ऑप्शन है, रजनीश भूटानी, जगदीप धनखड़ और गुरमीत सिंह। और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है जगदीप धनखड़ जी को अभी हाल ही में पदेन चांसलर यानी एक्स ऑफिसियो चांसलर बनाया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी का? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, एक्स ऑफिसियो का मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको चांसलर बनाया गया है, ना कि जगदीप धनखड़ नाम के आधार पर। तो एक्स ऑफिसियो मतलब होता है पदेन का मतलब पद की गरिमा होती है यहाँ पे।
पद को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जगदीप धनखड़ साथ में ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और चौथे उपराष्ट्रपति हैं, तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और राज्यसभा के सभापति भी जगदीप धनखड़ जी हैं। इनके पहले एम वेंकैया नायडू जी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगी? तो इसका द्वारका नाम है, तो ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि द्वारका कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात में है, तो इसका सही आंसर गुजरात सरकार होगा। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि ये भारत का पहला ऐसा पर्यटन स्थल होगा जहाँ पे पनडुब्बी यानी समुद्र के अंदर पर्यटन की शुरुआत की जा रही है भारत में। तो ये कहाँ पे की जा रही है? द्वारका में। द्वारका में माना जाता है कि खोया हुआ शहर है जो कृष्ण भगवान से संबंधित है, और उस खोए हुए शहर को पर्यटन स्थल के तौर पर उभारने के लिए गुजरात सरकार ने एक पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया है, जो समुद्र तल से 100 मीटर ये पनडुब्बी यात्रा करेगी, और इसमें 24 लोगों लगभग शामिल होंगे। 24 से 26 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं एक बार में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया है? तो ऑप्शन में जनरल मनोज पांडे, जनरल एम नरवणे, जनरल बिपिन रावत, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। तो आपके सामने ऑप्शन में सही आंसर क्या है? जनरल एम नरवणे ने अभी हाल ही में एक किताब लिखी है जिसमें 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात किए हैं। और भारत के सशस्त्र बलों के प्रमुखों की सूची अगर बात करें प्रेजेंट में, तो भारतीय सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? जनरल मनोज पांडे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, और साथ में इन तीनों सेनाओं के प्रमुख के ऊपर भी एक पोस्ट क्रिएट किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम CDS कहते हैं। और इस समय जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये अनिल चौहान हैं, अनिल चौहान हैं। ठीक है, और इनके ऊपर भी कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिसंबर को PM मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है। पहली ट्रेन अयोध्या को किस शहर से जोड़ेगी? इन 4 ऑप्शन में से प्रयागराज, वाराणसी, गया और दरभंगा। तो इसका सही आंसर है दरभंगा। खास बात यह है कि ये बात हो रही है कौन सी ट्रेन की? अमृत भारत एक्सप्रेस, और ये पहली बार ये अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है 30 दिसंबर को। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को देश को 8 नई ट्रेनें की सौगात दिए हैं, और 8 ट्रेनों में से 2 अमृत भारत की ट्रेन है और 6 वंदे भारत की ट्रेन है। और अमृत भारत की अगर बात करें तो अमृत भारत जो ट्रेन है ये वंदे भारत टेक्नोलॉजी पे ही बनाई गई हैं, और ये अमृत भारत ट्रेन पहली बार शुरू की गई है। और इन सभी ट्रेनों को अयोध्या रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान हरी झंडी दिखाई गई है, और कुछ ट्रेनों को अयोध्या से रवाना भी किया गया। और वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, और वहीं दिल्ली से अयोध्या को जोड़ने वाली यानी दिल्ली को अयोध्या से जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से तो आएगी, फिर अयोध्या होते हुए गोरखपुर होते हुए दरभंगा चली जाएगी। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि अयोध्या को जोड़ने वाली जो अमृत भारत ट्रेन है वो किस शहर को जोड़ेगी? तो दरभंगा को जोड़ेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक है, तो ये अमृत भारत ट्रेन याद रखिएगा, ये भी एक नया ट्रेन शुरू की गई है। वंदे भारत तो बहुत सारी ट्रेनें शुरू की गई हैं, आपको मालूम ही है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गॉड ऑफ कियोस जो एक एस्ट्रॉयड है, गॉड ऑफ कियोस क्या है? एक एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, जो पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने पर रोकने के लिए नासा द्वारा एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया गया है। और ये जो एस्ट्रॉयड है ये पृथ्वी से बहुत नज़दीक से गुजरेगा। ये कौन से साल में गुजरेगा ये आप लोगों को बताना है कि 2027 में, 28 में, 29 में, 30 में। तो सही आंसर है 2029 में। तो नासा ने एक एस्ट्रॉयड का नाम दिया है गॉड ऑफ केओस, और ये 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। और इस पर रिसर्च करने के लिए नासा ने जो ऑपरेशन चलाया है, ये जो नाम दिया है क्षुद्र ग्रह का, वो है गॉड ऑफ केओस। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की प्रमुख
बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, वीटा दानी, नीना सिंह, गीतिका कौल और मनीषा पादी। तो इसका सही आंसर है नीना सिंह, और ये बहुत फेमस और चर्चा में एक क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि नीना सिंह पहली महिला प्रमुख हैं किसकी? सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ की अगर बात करें तो सीआईएसएफ का रोल क्या होता है? सीआईएसएफ में जितने भी भारतीय सरकारी भवन होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं, संसद है, विधानसभाएं हैं, एयरपोर्ट है, मेट्रो है, तो रेलवे है, तो यहाँ पे रेलवे में तो अलग चीज़ होती है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है तो इनकी तैनाती होती है। तो जैसे मेट्रो रेल है, तो इनकी इम्पॉर्टेंट रोल होती है वहाँ की सुरक्षा की देखरेख करना। आगे बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, अगस्टिन जॉर्ज मसी, शील नागू और अरुण भंसाली। तो ये 4 ऑप्शन में से हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो इसका सही आंसर है मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेंगे इसका। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा, तो जो भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो कॉलेजियम के द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है और उस रिकमेंडेशन के आधार पर नियुक्ति होती है। तो केंद्र सरकार को दी जाती है ये रिकमेंडेशन। तो 5 उच्च न्यायालय कौन? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी, इलाहाबाद, झारखंड, इन 5 उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीश के नामित किया गया है इस कॉलेजियम के द्वारा। और इस कॉलेजियम की बात करें तो कॉलेजियम में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये कॉलेजियम नामित किया गया है। और ये न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इसके सदस्य और BR गवई सदस्य के तौर पर रहे हैं। तो यानी 3 सदस्य रहे हैं इसमें, एक तो अध्यक्ष के तौर पर DY चंद्रचूड़ जी, और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और BR गवई। और ये कॉलेजियम के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए, तो हरियाणा और पंजाब के एक ही उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, तो उसके लिए शील नागू को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए विजय विश्नोई को, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए अरुण भंसाली को, और झारखंड उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर BR सारंगी को नामित किया गया है। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन में थे, लेकिन क्वेश्चन राजस्थान से पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये अभी हाल ही में रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुआ। रैपिड मतलब कि आपको समय नहीं मिलेगा, आपको तुरंत अपनी चाल चलने होते हैं शतरंज के, तो ये बहुत ही टफ होता है। और महिला स्तर पर विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुआ है, तो इसमें कोनेरू हम्पी जो जीती हैं वो रजत पदक जीती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लिया जाए। ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है और करेंसी जो होती है सोम होती है। और समरकंद में जो आयोजित हुआ था विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023, इसमें ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है। तो कौन गोल्ड मेडल जीता है? तो रूस की अनस्तासिया बोडनारुक ने जीती हैं, और ये फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं, और कोनेरू हम्पी सेकंड पोजीशन पे, और प्ले ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक अपना पहला खिताब जीता है। इससे पहले कोनेरू हम्पी ने 2012 में मॉस्को में आयोजित चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, और 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। यानी पहले भी ये टूर्नामेंट जीत चुकी हैं कोनेरू हम्पी। इस बार ये रजत पदक, पहले ये 2019 में गोल्ड मेडल भी जीती हैं। भारत की ओर से अब तक 3 लोगों ने रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती हैं, एक विश्वनाथन आनंद जी, कोनेरू हम्पी और सविता श्री। ठीक है, तो ये आज का सेशन समाप्त होता है, और आप लोगों का सभी को धन्यवाद जो हमारी सेशन में जुड़े रहे, और थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और सबसे बड़ी बात कि हमारे 2 वेबसाइट्स हैं, ये कंटेंट बेस्ड, यानी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है या जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, और जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स पे मिल जाएगा। तो इन दोनों साइट्स पे भी विजिट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।